अमारा उस सोफे पर बिल्कुल उल्टी लेटी हुई थी, जबकि मैं ये मंजर खिड़की से देख रही थी। अमारा का चेहरा पसीने से तर था, पर जैसे ही वो हथियार उसके अंदर गया तो दोस्तों, मेरा नाम अनिला है। ये कहानी तब की है जब मैं अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे अब्बा को बहुत शौक था कि मेरी पढ़ाई शहर में हो और मैं भी बाकी सब लड़कियों की तरह अच्छा सा पढूं। तभी उन्हीं दिनों में अब्बा ने मेरा दाखिला एक कॉलेज में करवा दिया था। वो कॉलेज शहर में था और मैं अब रोज ही गांव से शहर जाती थी, जिसकी वजह से मैं तकरीबन शाम को घर आती थी। अगर मैं अपनी फिगर की बात करूं तो मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूं। मेरे नैनो नक्श भी बहुत खूबसूरत हैं, पर अभी मेरा रिश्ता पक्का नहीं हुआ था। अब्बा ने सख्ती से अम्मा को कह दिया था कि पहले मैं अपनी पढ़ाई करूंगी, उसके बाद ही मेरी शादी होगी। इसी वजह से मैं अभी कमा रही थी, लेकिन मुझे शादी करने का बहुत शौक था। मुझे पढ़ाई करने का कोई इशू नहीं था, क्योंकि मेरे साथ की जितनी भी गांव की लड़कियां थी उनकी शादी हो गई थी और वो मुझे अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाती थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उनकी बातें सुनकर मेरा भी दिल लिलक जाता कि मेरा भी शौहर होता, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकती। पर अब्बा की सख्ती की वजह से मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, और इस तरह अब्बा ने मेरा दाखिला करवा दिया। अब मैं रोज़ ही कॉलेज जाने के लिए शहर जाती थी, पर वापसी पर मुझे बहुत मुश्किल होती थी। पहले तो अब्बा ने ड्यूटी दी थी, लेकिन अब्बा की तबीयत खराब हो गई। जब एक रोज़ अब्बा ने मुझे बताया कि वो मेरी वैन लगवा देंगे, मैं खुश हो गई थी कि इसी बहाने मैं शहर भी घूम लिया करूंगी। लेकिन अब्बा ने वैन वाले को मना कर दिया था कि अनिला पर नज़र रखना, कहीं ये यहाँ वहाँ घूमती ना रहे। मुझे बहुत गुस्सा आया था जब एक रोज़ अचानक ही मेरे कज़न की शादी थी, जिसकी वजह से मैं अपना पेपर तैयार ना कर सकी। मैंने जैसे ही क्लास में कदम रखा तो उस रोज़ मुझे मेरे रियाजी के उस्ताद ने बहुत घूर कर देखा। कहने लगे कि अनिला, आप सब्जेक्ट में फेल हैं। ये बात सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो सर शक्लो सूरत से बहुत ही खूबसूरत थे और हर लड़की उन पर मरती थी। कॉलेज की लड़कियां उनसे पढ़ने की ख्वाहिशमंद थी, पर वो हमारे ही सेक्शन को पढ़ाते थे, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां तो वैसे भी हमारी क्लास में आकर बैठ जाती थी। लेकिन मुझे ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि कॉलेज की लड़कियां बहाने से सर के साथ जाती थी, उनसे मिलना चाहती थी। लेकिन सर बहुत ज़्यादा उनके साथ फ्री थे, बिल्कुल भी संजीदा नहीं थे। पर सर जब भी मुझे देखते थे तो उसके चेहरे पर एक संजीदा सी मुस्कुराहट आ जाती थी और मुझे यही कहते थे कि अनिला, आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिया करो। मैंने बहुत नोट किया है कि आप बस सारा दिन गुमसुम सी रहती हो, अगर ऐसा ही हुआ तो आप फेल हो जाएंगी। सर की बात सुनकर मुझे सर से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई थी, क्योंकि वो हमेशा मुझे ये डांटते रहते थे। शायद इसकी वजह ये थी कि मैंने कभी भी सर के साथ फ्री होने की कोशिश नहीं की थी और सर उन्हीं के साथ अच्छे होते थे जो उनके साथ फ्री होती थी। मैं इतना ज़रूर जान गई थी, पर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सर की बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। लेकिन उस रोज़ जब मैं फेल हो गई तो मजबूरी के तहत सर के पास चली गई थी। फिर उसके बाद मेरे साथ जो हुआ था वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैंने फैसला किया था कि मैं सर से जाकर कहूँगी कि सर, आप मेरा दोबारा पेपर ले लें और मुझे पास कर दें। इसीलिए मैं उस रोज़ छुट्टी से पहले ही सर से मिलने उनके कमरे में चली गई। सर का कमरा अलग से बना हुआ था, हर टीचर का अलग रूम था। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर मेरी नज़र खिड़की पर गई थी। खिड़की खुली हुई थी। मैंने जैसे ही अंदर झाँक कर देखा तो सर तो अमारा के साथ लगे हुए थे। अमारा हमारे क्लास की सबसे अमीर लड़की थी, जो कि खूबसूरत भी थी, मगरूर भी थी, जो कि अटेंडेंस देने के लिए सर के पास गई थी और सारी लड़कियां कह रही थी कि वो अभी तक नहीं आई। लेकिन अब मैंने अमारा को उस हालत में सर के साथ देखा था तो मेरे तो होश उड़ गए थे। अमारा सोफे पर बिल्कुल उल्टी लेटी हुई थी, जबकि सर उसके साथ काम कर रहे थे। ये मंजर देखकर तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सब काम कर रहे होंगे। मैंने अमारा की बातें सुनी थी तो मेरे औसान खता हो गए थे।
जो कह रही थी कि सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लेट भी हो जाऊं, लेकिन मुझे ये मज़ा आपसे ही मिलता है। वो काफ़ी अजीब आवाज़ें निकाल रही थी जबकि सर अपना काम कर रहे थे। सर ने उससे कहा कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। जब अमारा ने सर को हौसला दिया कि देखें सर, मेरे अब्बा डिप्टी कमिश्नर हैं, आपकी नौकरी वापस दिलवा देंगे, आप फिक्र मत करें, बस मेरे साथ ये काम करते रहें। मैंने ये सुना तो मेरे कानों पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, जबकि अब तो उसकी बात सुनकर सर और ज़ोरों शोर से उसे सुकून दे रहे थे। अमारा सोफे पर बैठी थी जबकि सर सोफे के साथ खड़े थे और यूं वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये सब कर रहे थे, जबकि वो दोनों हाथों से अमारा की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। अमारा खूबसूरत लड़की थी, वो बिल्कुल सफ़ेद रंगत की हामिल थी, तभी तो उसको सर की इस खूबसूरती से मुतासर हो गई थी। पर जैसे ही कुछ देर बाद सर ने अमारा को खुश कर दिया तो मैंने सर को देखा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। मैं जान गई थी कि कब से सर के पीछे क्यों पड़ी है। अमारा को जो चाहिए था सर के पास बिल्कुल वही था, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा जवान थे। ये देखकर तो मेरे अजीब से जज्बात उभरने लगे थे। कुछ देर तक मैंने इंतज़ार किया। अमारा ने खुद को सेट किया तो वहाँ से बाहर निकल गई, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि अमारा के जाने के बाद अब सर अपने साथ वो सब कर रहे थे। मैंने गहरा सांस लिया और फिर जल्दी से दरवाज़ा बजाया था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सर ने अपने आप को दुरुस्त किया और खड़े हो गए थे, पर जैसे ही उन्होंने मुझे देखकर वो चौंक गए थे। फिर वो कहने लगे कि अनीला, आप यहाँ क्यों आई हैं? सर की आवाज़ में काफ़ी कपकपाहट थी। मैंने सर को कहा कि सर, दरअसल मैं आपसे कहने आई थी कि प्लीज़ आप मुझे इस बार फेल मत करें, मुझे पास कर दें। मैं अभी तक नीचे ही देख रही थी, क्योंकि सर ने अभी अपने आप को सुकून नहीं दिया था और वो ऐसे ही निढाल से खड़े थे। सर ने मेरी नज़र देखी तो फौरन ही उस मेज के सामने चेयर पर बैठ गए थे ताकि मुझसे छुप सकते। फिर वो कहने लगा कि नहीं अनीला, आप फेल हैं, अब मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सर को कहा कि सर आप दोबारा पेपर ले लें। जब सर ने कहा कि कॉलेज की ये पॉलिसी नहीं है, आपके नंबर लग चुके हैं। हाँ, एक हल है, अगर आप चाहें तो फिर मैं आपके नंबर ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, उससे आप पास हो जाएंगी। सर ने मुझे देखकर कहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने सर से पूछा कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा। जब मेरी बात सुनकर सर मेरे पास आ गए और कहने लगे, ये देखें, कॉलेज की बहुत सी लड़कियां ये काम करती हैं। मुझे नहीं पता आपको ये काम अच्छा लगेगा या गलत, लेकिन हर चीज़ की कीमत होती है। और हाँ, बाकी लड़कियां मुझे ये कीमत देती है, मैं उन्हें मना करता हूँ, लेकिन उनका खुद दिल करता है, पर इस काम को करने से वो पास हो जाती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आप भी पास हो जाएं, तो बस आपको थोड़ी सी कीमत देनी होगी। ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे अमारा का मंजर याद आने लगा था, जो मेरी आंखों के सामने ही लहरा रहा था। फिर मैंने जल्दी से बात बदल दी और सर को कहा कि सर, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, 2000 हैं, क्या 2000 कीमत के बदले आप मुझे नंबर दे देंगे? मेरी बात सुनकर सर हंसने लगे थे। जब अगले ही पल उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया था और सर मेरे करीब आ गए थे। मेरे दोनों हाथों को थाम कर वो हंसकर कहने लगे कि देखो अनीला, आप बहुत अच्छी बच्ची हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं। मुझे नहीं पता इतने नंबर क्यों कम आए हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं आपको पोजीशन दिलवा दूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मेरी मदद करनी होगी। सर मुझे अब बहुत करीब से देख रहे थे, अपने हाथ आगे बढ़ाकर मेरे बाजुओं पर फेर रहे थे। मुझे अजीब सा करंट लगा था, पर एक अजीब सा एहसास पूरे वजूद में दौड़ गया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसे ही मुझे महसूस करते रहें। मेरे दिल में यही ख्याल आया था। जब सर कहने लगे कि ये बताओ आपको मंजूर है, तो फिर मैं आपके नंबर क्या, मैं आपको टॉप करा दूंगा। यह सुनकर तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी। जब सर कहने लगे कि अगर आपको कोई मसला ना हो तो आप आराम से मेरे साथ बात कर सकती हो। सर ने मुझे बाजू से पकड़ा और फिर मुझे आराम से वो सोफे पर ले गए थे, जहाँ कुछ देर अमारा उस पोजीशन में थी। मैं उस सोफे पर बैठ गई थी। जब सर ने कहा कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है,
آپ مجھے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں۔ دیکھیں یہ راز اس کمرے تک ہی رہتے ہیں، یہ راز باہر نہیں جائے گا، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔